अच्छा, नंबर 1 बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बाल अच्छे बनाने पड़ते हैं, मेकअप अच्छा करना पड़ता है, एक्टिंग सीखनी पड़ती है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी है एक्टिंग अच्छी करनी पड़ती है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। जी। ऐसे मुझे ताना मत मारो। क्या है मतलब आज मैं बड़ी मुश्किल से आज बाल बना के लाया हूं, वरना मैं बाल ही नहीं बनाता, वरना मैं शर्ट पहला, पैंट डाला, Actually, चलो। सच में बोलूँ ना ऐसे ऐसे बाल तो करता हूं। ये अपने बालों पे इतना ध्यान है और इनके कैरेक्टर में वो भी जाता भी है, तो ये बालों के लिए इतना सोचते नहीं है। मेकअप और मेकअप में तो लड़कों को आई थिंक सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, है ना? 10 मिनट। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि आप पहले आ गई हैं, वो बाद में आए हैं। यस, एक सेकंड, कहाँ है? कोई है यहाँ पे? कोई सुन सकता है वो तब से तैयार, हमारे शो से? वो क्या है कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेके आया था सबको मिलता जुलता, क्योंकि जिस स्टूडियो में हम लोग शूट करते हैं वहाँ पे और भी बालाजी के और भी बहुत सारे शोज होते हैं, तो मुझे एक दूसरे को मिलते मिलते टाइम लग जाता पर ना मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, मैं ये सुनना चाहती थी जो आप अपने बोला, और मुझे ये जो खुशी दी है आपने अभी भी, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जल्दी सुनने को मिलता नहीं है। ओके, दिस सेगमेंट इज ऑल अबाउट। जी। तो जानकी और हर्ष की ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे थे नंबर 1 शो की, उसी की बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं क्या है अपडेट। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। ये पछतावा हो रहा है वनराज को। ये देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही। उसे एहसास तो हुआ अपनी गलती का। तुम मेरे रंग में रंगी थी और मैं तुम्हारे रंग में रंगना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। दुनिया में प्यार पहले होता है और शादी बाद में। प्यार करना चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, बहुत दिल दुखाया तुम्हारा। आई एम रियली सॉरी। जैसे ही मकर संक्रांति का फंक्शन खत्म हुआ, वनराज आ गया अनुपमा के पास। वो अनुपमा से बातें कर रहा है, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक बार फिर से करने के लिए। वनराज एक्सीडेंट के बाद उनका कुछ सोच वोच सब गड़बड़ा गया है। सो ही बिलीव्स ही इज इन लव विद अनुपमा एंड समहाउ बहुत सारे ऐसे मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं सोशल मीडिया पे। ओ माय गॉड, इट्स द सेम थिंग, वापस वनराज और अनुपमा कमिंग क्लोज टुगेदर। नो 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 नो, ये राजन शाही का शो है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। वनराज अनुपमा से जो कह रहा है, अनुपमा वो सुनती जा रही है, चुपचाप खड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वनराज की इन बातों का वो क्या जवाब दे। अब अनुपमा की भी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतना प्यार वनराज ने कभी जताया ही नहीं था। बहुत सारी उम्मीदों को छोड़कर आप मुझसे विश्वास करें, तोड़ेंगे नहीं। कभी नहीं। खैर, मीठी मीठी ये बातें मीठी ही रह जाएंगी, क्योंकि ये सपना है किसी और का नहीं, बल्कि वनराज का। वनराज ने खुली आंखों से सपना देखा है, और आपको बता दे, ये पूरा सीन एक सपना है। अब ये वनराज के हाथों में है कि अपना सपना वो हकीकत में तब्दील करे या ना करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे करना तो सब कुछ वनराज को ही है ना। अनुपमा और वनराज का ये जो सीन देखा, ये तो रात वाला सीन है, जब पूरा परिवार तुक्कल चढ़ा रहा था। मगर उससे पहले क्या हुआ ये भी तो देख लीजिए। अनुपमा तो पेंच लड़ाने में बहुत माहिर है, तभी तो उसका जब एक पतंग के साथ उसका पेंच लड़ा तो बहुत खुश हो गई। बहुत उड़ा ली पतंग, अब तो काटने की बारी। इस बार इनाम शाह परिवार ही जीतेगा। और हाथ में डोर की जो फिरकी थी उसे फेंककर वो पतंग की डोर संभालने लगी, तो वनराज आ गया अनुपमा के लिए चरखा पकड़ने के लिए। हालांकि अनुपमा तो इस बात से बिल्कुल अनजान थी, और उसने जिसके साथ पेंच लड़ाया था वो पतंग काट के ही छोड़ा। हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो पतंग काव्या का था। तो काव्या को आ गया गुस्सा, और उसका गुस्सा और बढ़ गया
जब उसने देखा कि वनराज गिरती हुई अनुपमा को संभाल रहा है और इस दौरान अनुपमा भी वनराज को संभाल रही थी क्योंकि वो भी तो गिर गया था। आपका हाथ ठीक है? तो ये सीन देखने के बाद काव्या को इतना गुस्सा आ गया कि पतंग की डोरी से उसने अपने हाथ को ही घायल कर दिया और अपना गुस्सा अपने ही हाथ पर उतार दिया। और ऐसा उसने इसलिए किया है ताकि वनराज उसके पास फिर से लौट कर आए, मगर लगता है वनराज का वापस जाने का कोई इरादा नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।